अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सनी कैसे उड़ा था। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सनी पहले मेरे साथ कैसे खेलता था, फिर जब पूकी आई तो कैसा खेलता था, एंड देन एंड पे जाके मैं बताऊंगी कि सनी कैसे उड़ा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब पूकी हमारे पास नहीं आई थी तब सनी मेरे साथ पहले कैसे खेलता था। जो हमने पहले वीडियोस डिलीट की थी उसमें हमने एक वीडियो बनाई थी सनी की, जब हम लोग सनी को फर्स्ट डे था हमारे घर सनी का और वो हमारे घर आया था, हम लोग उसको लेके आए थे, तो हमने उसकी वीडियो बनाई थी। तो हमने वो सारी फिर वीडियोस डिलीट करके नई वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। तो बेसिकली ऐसे हुआ था कि हम लोग उस टाइम उसको लाए थे एंड उसके अगले दिन मेरा ट्रिप था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो मैं अपनी ट्रिप में जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी तो मैं सनी से बहुत ज़्यादा मिलूंगी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी, ये वो। तो ऐसे हुआ था एंड देन फिर बेसिकली ऐसे हुआ था कि मैं सुबह स्कूल जा रही थी तो फिर मैंने उसको बोला, सनी अभी मैं स्कूल जा रही हूँ तो फिर जब मैं वापस आऊँगी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खेलूँगी, हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, ये वो। तो फिर मैं स्कूल चली गई थी एंड जब मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई थी मैं क्लास में आ गई थी एंड देन फिर हमारे वो पेरेंट्स ने लेके आना था हमें वापस घर। तो मैं जब क्लास में बैठी हुई थी चेयर पे, फिर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो सनी क्या कर रहा होगा, मैं घर जाके इसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी, खेलूँगी। एंड फिर जब मैं वापस घर आई मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेला, ऐसे हम लोग वीडियोस बनाते गए एंड हमने थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी बनाए सनी के एंड उससे मुझे बहुत याद आती है सनी की। खैर फिर मैं उसके साथ खेली थी घर आके, फिर हम लोगों ने वीडियोस भी बनाई, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। फिर मैं शाम को अपने दोस्त के साथ चली गई थी खेलने। फिर मैं वापस जब आई तो मैं सनी के साथ फिर से बहुत ज़्यादा खेला, इस तरह रात हो गई। फिर वो चला गया अपने पिंजरे में। फिर सुबह फिर से मैं स्कूल जा रही थी तो यही सारा हुआ था, लेकिन उस टाइम ट्रिप नहीं थी, बाकी सारा हुआ था। तो इस तरह हुआ था एंड ऐसा भी कभी कभी होता था कि मैं सनी को अपने साथ नीचे ले जाती थी, उसको थोड़ी सी वॉक शॉक कराती थी, सैर कराती थी, इस तरह होता था। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगी जब पूकी आई थी। तो जब पूकी आई थी ना तो सनी टेबल के नीचे था एंड जब पूकी आई थी तो पूकी भी हमसे बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर हम लोग पूकी के साथ खेल रहे थे, हमने उसको खाना खिलाया। फिर सन्नी और पूकी की मुलाकात कराई। उस टाइम सन्नी जो था वो पूकी को चोंच मार रहा था, मतलब चोंच मार रहा था एंड पूकी जो थी वो सन्नी से डर रही थी। लाइक ऐसा होना था कि पूकी को सन्नी मतलब पूकी सन्नी को डराना चाह रही थी लेकिन सन्नी पूकी को डरा रहा था, तो इस तरह हो रहा था। फिर बाद में पूकी ने ज़रा सा सन्नी को पंजा मार दिया। मैंने कहा सन्नी तुम मेरे पास आ जाओ, तुम पंजों से वो हो जाओगे। तो फिर इस तरह हुआ। फिर अगले दिन पूकी ज़रा हो गई थी उससे, उसने मिल लिया था सनी से, तो अगले दिन वो दोनों खेल रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद उनकी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी तो सन्नी लाइक हमारा बुक शेल्फ था ना इतना, तो सन्नी उसके नीचे बैठता था और पूकी उसके ऊपर एंड पूकी छुप छुप के उसको ना ऐसे पंजे मारती थी इतने ज़ोर ज़ोर के। फिर हमने बाद में रात को देखा तो सन्नी के नाक पे वो बना हुआ था, चोट बनी हुई थी एंड फिर हमने उसको दवाई लगाई थी एंड मैं कहती थी कि इसको ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। फिर मैंने पूकी को बोला, पूकी तुमने ये क्या किया, तुमने सन्नी को इतनी ज़्यादा चोट लगा ली, सन्नी तुमसे इतना ज़्यादा छोटा और तुमने उसको इतना ज़्यादा मार दिया। एंड कभी कभार ऐसा होता था कि मम्मा ना सन्नी को अपनी गोद में बिठा के ना रोटियां वो करके टुकड़े टुकड़े करके यूं बिठाती थी और सन्नी खाता था। लेकिन पूकी तो पता है ना आप लोगों को कि पूकी इसके पास आ जाती थी बार बार, तो पूकी जब भी आती थी सन्नी डर के मारे खाना ही नहीं खाता था उसके बाद से। फिर सन्नी जो है हम लोग उसकी आंखें यूं कर लेते थे कि सन्नी पूकी इधर नहीं है, तुम खा लो खा लो खा लो। लेकिन हम लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी करवा ली थी उन दोनों की, तो फिर वो लोग खेलते भी थे अपने एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ मार कुटाई भी करते थे। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि सन्नी उधर उधर भागता था, पूकी उसके पीछे पीछे एंड सन्नी उस टाइम ज़रा छोटा था ना तो उसको इतना उड़ना नहीं आता था। खैर वो अपने पर हिला देता था जिससे पूकी डर जाती थी।
एंड फिर जब वो उसको पर हिला के ना डरा देता था ना सन्नी उसको। खैर मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना सन्नी सर, तो वो एक्चुअली ना सर नहीं था, वो मैडम थी। तो हम लोग उसको बस ऐसे ही सर बोलते थे क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा सर मैच करता था। खैर वो फीमेल थी बट हम लोग उसको सर बोलते थे। तो जो सन्नी मैडम थी ना वो कभी कभी ऐसे गुस्से वाली आवाज़ निकाल के पुकी को डरा देती थी। और जब पुकी उसको पंजे मारती थी ना खेल खेल में, सन्नी उसको इतनी जोर की चूंचे मारता था, इतनी जोर की चूंचे मारता था। एंड फिर जब वो शुरू में आया था ना, तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि वो उस टाइम नया था, तो मुझसे वो बहुत ज़्यादा डरता था, जिसकी वजह से मुझे चूंचा मारता था। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरती थी और मैं उस टाइम से उसको पकड़ने से भी डरती थी। बट फिर मैं आदी हो गई, जब वो आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा हुआ तो मैं आदी हो गई। अगर वो मुझे चोंचे भी मारता था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो बड़ा होता गया तो उसके बालों में ब्लू कलर की शाइन आने लगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि वाह, ये बड़ी हो गई है, वो बड़ी हो गई है, अब ये एग्स देगी एंड इस तरह होगा। बट फिर वो उड़ गया था। अब मैं आपको फिर स्टोरी बता देती हूँ कि वो कैसे उड़ा। खैर उससे पहले फिर मैं आपको बता देती हूँ आगे वाली स्टोरी। सही है, तो सन्नी की फेवरेट जगह पर्दे के पीछे होती थी एंड इस तरह की छुप के वो जगह होती थी छुपने की। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की स्टोरी। एंड हमारा तो बड़ा घर है ना, तो कभी कभी सन्नी इधर उधर कहीं हो जाता था तो मैं इतनी टेंशन में आ जाती थी, इतना ढूंढती थी, नहीं मिलता था। एंड एक्चुअली में उसका कलर ब्लैक था ना, तो मुझे इतना नज़र भी नहीं आता था सोफ़ों के नीचे वगैरह, तो मुझे इतना नज़र भी नहीं आता था। एंड फिर मैं जब मुझसे नहीं ढूंढा जा रहा था, मतलब जब मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने अपनी मम्मा को बुला लिया था। फिर हम दोनों ने फ्लैश लाइट लगा के ढूंढा। एंड पहले जिस जगह पे मैंने उसको ढूंढा ना, उस जगह पे मुझे नहीं मिला। फिर जब मैंने मम्मा ने फ्लैश लाइट लगा के वो किया ना, तब जाके मिला था मुझे। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली तुम गुम नहीं हुए हो, तुम मेरे पास ही हो। एंड मैं सोचती थी कि इतना बड़ा घर है और ये इतना छोटा सा, अगर कहीं गुम गया तो मैं कैसे ढूंढूंगी उसको। एंड मैं सन्नी को बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन करती थी। एंड जब सन्नी का फर्स्ट डे था हमारे घर में, तब हमने उसको अपने साथ ही सुलाया था। एंड मैं सन्नी को बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन करती थी। बट ज़ाहिर सी बात है, वो एक बर्ड है तो इतना ज़्यादा वो ट्रेन नहीं हुआ था। खैर छोटी मोटी बहुत ज़्यादा, लाइक मैं उसको ये कहती थी कि तुम यूँ करती थी और उसकी टांगों के नीचे यूँ कर लेती थी तो मैं हाथ में आ जाता। तो इस तरह मैं उसको ट्रेन करती थी कि जब भी मैं यूँ करूँ तो मेरे हाथों में आ जाना। फिर वो बाद में ट्रेन हो गया था, लेकिन जब पुकी आई थी ना, तब से वो डर के मारे अब ट्रेनिंग उसने छोड़ ही दी थी। तो ये सब चलता था हम लोगों के बीच में। मैं, पुकी और सन्नी इतना ज़्यादा खेलते थे। सन्नी मेरे साथ पकड़न पकड़ाई खेलता था, लाइक वो बेड के नीचे भागता था तो मैं इस साइड पे जाती थी तो वो उस साइड पे चल जाता था, फिर मैं उस साइड पे आती थी तो वो उस साइड पे चल जाता था। इसे हम लोग खेलते रहते थे। एंड मैंने उसकी टोकरी भी बना ली थी कि तुम इधर बैठ के बस खेला करना, तो इस तरह होता था। बट फिर जब वो अभी उड़ गया तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत याद करती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि सन्नी कैसे उड़ा था। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं सुबह सो रही थी एंड उस टाइम मेरे कज़न्स आए थे एंड मेरी खाला भी आई हुई थी। तो हम लोग सुबह उठ के नाश्ता कर लिया था। फिर मेरी खाला और मम्मा जो हैं वो चले गए थे CST थोड़ी ग्रोसरी करने। एंड मैं अपने कज़न्स के साथ खेल रही थी, तो मैं ओके इधर उधर सामने थी मेरी तो वो नज़र आ जाती, लेकिन सन्नी इतना छोटा होता था कि वो कहीं भी छुप जाता था तो उसको ढूंढना मुश्किल होता था। तो मैं अपने कज़न्स के साथ खेल रही थी PS4। एंड देन फिर जब मेरी मम्मा वापस आई तो उसका खाना भी लेके आई हुई थी। तो मेरी मम्मा ने बोला सन्नी का है। मैंने बोला मम्मा उधर ही होगा, आप देखें ना।
फिर मेरी मम्मा ने फिर से देखा, वो बोलती नहीं है। फिर मैं गई उसको ढूँढने, मैंने पूरे घर में, पूरी अलमारियों में, हर जगह देखा, नहीं मिला मुझे सन्नी। फिर मैंने हमारा वो है ना, हमारा जो एनसीबी का इस साइड पे रूम है, एंड देन बीच में ऐसी सी जगह होती है, एंड देन किचन आता है। तो इस तरह वाली जो जगह होती है ना, उधर वो क्या कहते हैं, सन्नी खेलती थी। एंड फिर उधर कपड़ा भी वो ऐसे प्लास्टिक लगा होता था, और थोड़ा सा होल होता था। तो फिर हमें लगा कि सन्नी उधर से निकल गया है। फिर मैंने पूरे घर में भी ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैं उधर से बाहर निकली, तो मैंने उधर पूरी स्टेयर्स से नीचे गई, तो मुझे वो भी नहीं मिला। हम लोग एक्चुअली 5th फ्लोर पे रहते ना, तो मैंने उसको नीचे तक देखा, नहीं मिला। फिर पूरी कॉलोनी में मैंने उसको ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। फिर मैं बैक साइड पे अपने गई, उधर वो उस जगह पे ना, उस साइड पे थी ना हमारी एक जगह, मैं उधर जाके गई तो एग्जैक्ट सन्नी जैसा एक कबूतर गिरा हुआ था। लेकिन उस टाइम सन्नी की गर्दन पे बाल नहीं थे, और उसके गर्दन पे बाल थे, वो जो मरा हुआ था ना एक और। तो मैंने उसके गर्दन पे बाल का ध्यान नहीं दिया, तो मैं बस रो के गई ऊपर के मम्मा मेरा सन्नी मर गया, सन्नी मर गया। फिर मेरी मम्मा फिर से मैं और मेरी मम्मा नीचे गए, सन्नी को देखा। फिर मेरी मम्मा कहती है ये सन्नी नहीं है, सन्नी के गर्दन पे बाल नहीं थे और इसके गर्दन पे बाल हैं। तो फिर मैं ज़रा चुप हो गई थी। फिर शाम को हमने और मेरे कज़न ने जॉयलैंड जाना था, तो मैं और मेरी मम्मा बोल थी कि वो एक रात अकेले कैसे गुजारेगा। तो फिर से मैं शाम को ज़रा वो सन्नी को इधर उधर ढूंढने चली गई थी। फिर भी नहीं मिला था मुझे। बट फिर मेरी खाला किचन में थी, तो वो जिधर सन्नी खेलते हैं ना, उधर जो प्लास्टिक लगा हुआ था ना, तो उधर से आवाज़ आ रही थी। तो मेरी खाला को लगा कि सन्नी है, तो मुझे जल्दी से बुलाया। वो बोलती है देखो सन्नी आ गया होगा, सन्नी आ गया होगा। लेकिन फिर भी नहीं मिला था वो हमें। फिर शाम को फिर हम लोग जब जॉयलैंड चले गए थे, लेकिन फिर भी मुझे सन्नी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं बार बार ये दिल में सोच रही थी कि सन्नी आज मेरे बगैर कैसे रात गुजारेगा, सन्नी मेरे बगैर आज कैसे रात गुजारेगा। फिर जब मैं वापस आई, मैंने खाना खाते वक्त भी दिल में यही सोचा था कि सन्नी अकेले कैसी रात गुजारेगा। एंड उस टाइम सन्नी को भी थोड़ा सा ऊना आ गया था, बट फिर भी ना, वो छोटा सा था, बट फिर भी वो मेरा वो था ना, उसकी मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो इसलिए बस मैं उसको इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। मैंने जितनी भी जॉयलैंड में राइड्स वगैरह जितनी भी ली थी, मैं बस दिल में यही सोच रही थी आज सन्नी मुझे कैसे मिलेगा, आज सन्नी मुझे कैसे मिलेगा, या आज मेरे बगैर कैसे रात गुजारेगा। तो यही हुआ। फिर बस यही स्टोरी है। अब अगर सन्नी नहीं मिल रहा, एंड अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी कि मैं अपने इधर कॉरिडोर है ना हमारा इधर, फिर बाकी साथ इधर इधर और ये हमारा घर है ना, तो इस तरह घर है। तो फिर मैं उधर कॉरिडोर से नीचे देखती हूँ, अक्सर मुझे कबूतर मिल जाते, मैं कहती हूँ सन्नी मुझे मिल गया। लेकिन फिर मैं गौर से देखती हूँ उनको, तो सन्नी नहीं होता वो। एंड सन्नी मेरे से आदी था, तो मुझे लगा कि मैं उसको ईज़िली पकड़ लूँगी, क्योंकि उसको जितना भी उड़ना आता था वो मेरे साथ ही होता था। मतलब मैं उसको पकड़ लेती थी। एंड एक दफ़ा वो इतना ज़्यादा, मतलब वो इस रूम में आया हुआ था, इधर इधर ये पर्दे के पीछे इधर ही छुपा हुआ था। मैं उसको ढूंढा तो वो मेरे से भाग रहा था। फिर एक दफ़ा इतना लंबा उड़ गया, मुझे फिर हो गया था कि हाँ उसको उड़ना आता है, तो वो भाग ही गया होगा। तो एंड उस टाइम हमारे सफाई वाले भी अंकल आ गए थे। मैंने पूरे घर में देखा था, नहीं मिला सन्नी, बट स्टिल उसकी मेमोरीज मेरे पास हैं एंड रहेंगी। तो फिर भी मैं अभी सन्नी को इतना ज़्यादा मिस करती हूँ। एंड सन्नी मेरे अभी भी है दिल में। तो ये थी स्टोरी के सन्नी कैसे उड़ा। एंड अगर सन्नी जहाँ पे भी है खैरियत से हो, आमीन, और उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे।
तो यही मेरी दुआ है सन्नी के लिए। एंड अभी जितना मैंने प्यार सन्नी को दिया था उतना ही प्यार मैं अभी बुकी को दूँगी। तो बाय।